हेलो बड़ी, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्यूब टेस्टिंग के बारे में। क्यूब टेस्ट कैसे करते हैं, उसका क्या फार्मूला है, कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में जानने के लिए मैं लगेगा। चलिए, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। C4 सिविल इंजीनियर दीपक। ओके, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो चलिए मैं बात करता हूँ क्यूब टेस्टिंग की। ओके, ये हमारा क्यूब टेस्टिंग हो गया। क्यूब टेस्टिंग फार्मूला मैंने टॉपिक का नाम रखा है। ओके, तो क्यूब टेस्टिंग फार्मूला में क्या आपको करना है, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक क्यूब बना दिया है। ओके, ये हमारा क्यूब है। मैं क्यूब को थोड़ा सा बना देता हूँ, थोड़ा देर वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके, चलिए तो मैं वीडियो पे आता हूँ। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये हमारा क्यूब है। मैंने ये क्यूब बनाया है, राइट। ये हमने क्यूब बनाया। क्यूब आपको बनाना अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक आसान सा ट्रिक में बता दूंगा आपको कि आसान सा ट्रिक में आप कैसे आप बना सकते हैं क्यूब इजीली, राइट। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इस पोर्शन को। ओके, ये हमारा हो गया क्यूब। ओके, आपको क्यूब बनाना है तो आपको सीधा सीधा क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं फटाक से आपको सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ। तो क्यूब बनाना है तो देखिए, सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाइए। ओके, ये आपने बॉक्स बना लिया। उसके बाद अभी क्या करना है, जस्ट सेंटर में यहाँ एक पॉइंट रखना है, ठीक है। और इसका जितना डिस्टेंस है वहाँ से ये नीचे इतना खींचना है, ये जितना डिस्टेंस है वहाँ से इतना इधर खींचना है। ओके, देन यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आ जाना है, सभी डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। देन यहाँ पे इसको बॉक्स बना देना है, राइट। इस तरह से हो गया। देन आपको यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, यहाँ से ही आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में क्या है कि हमारा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन पे चेक करते हैं तो वो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आता है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो किलो न्यूटन में होती है। ओके, उसमें जो भी डायल होता है, डायल में आपको दिखिएगा, आपको लिखा रहेगा किलो न्यूटन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक चीज़ जान लेते हैं कि हमने क्या लिखा है, 1 to 28 डेज। 1 to 28 डेज का अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना कितना क्या परसेंटेज होता है उसका। ओके, तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये क्लियर मैं करता हूँ कि जब भी अगर आपको एक दिन का निकालना होगा, अगर एक दिन का स्ट्रेंथ आपको चाहिए, अगर कोई पूछता है, ये मोस्टली आपको एक क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू में भी आपको कोई पूछ सकता है। तो सिंपली मैं आता हूँ, आपको याद रखना है, इसको आपको लेना है 16%, राइट। देन 3 डे में आपको हो जाता है 40%। आप बताएंगे कि कितना कैसे निकालना है। ओके, ये आपको याद रखना है। 65% होता है 7 डे, 65 से 70 में ऐसा कुछ रखते हैं। फिर इसके बाद ये 90% हो जाता है। देन ये आपको 99 या 100% रखना होता है 28 डेज में। इतना तो आना ही चाहिए आपको। ओके, तो चलिए मैं एक ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर हम जब इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, इसकी मतलब इसमें कितना स्ट्रेंथ है, तो सबसे पहले इसकी बात आती है एरिया की। ओके, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं, क्यूब का एरिया निकालते हैं।
एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? टू ए, मतलब 2 इंटू ए कितना है 150 है, ठीक है, या ए स्क्वायर या 150 इंटू 150, तो 150 इंटू 150 होगा। ओके, ये नहीं होगा, टू ए नहीं, सॉरी, 150 इंटू 150 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो अगर ये आ जाएगा आपका 22,500 mm स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया mm स्क्वायर, ठीक है। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। देन इसके बाद क्या होता है कि जब हम टेस्ट करते हैं, जब क्यूब को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जैसे कि हमारा बॉक्स होता है ये, और यहाँ से हम लोग जो इस पे लोड देते हैं, और यहाँ पे हमारा कहीं क्यूब फंसा रहता है बीच में, ओके, तो ये ब्रेक होता है, तो उसमें से जो डायल गेज होता है, जो हमारे ऐसे डायल गेज बना रहता है, डायल गेज में रीडिंग चढ़ता है, सुई चढ़ता है, दो तरह का होता है, ब्लैक होता है, एक रेड होता है। तो उसमें से आपको देखना है, तो जो भी बढ़ता है वहाँ पे किलो न्यूटन में उसमें मेंशन रहता है। तो मान के चलिए कि आपका आ गया 500 किलो न्यूटन, सपोज करते हैं 500 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। हमारा अब बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। सीधे आपको ये समझ में आ गया, 150 रहेगा, इसका मीटर स्क्वायर में इतना आ जाएगा, इसका एरिया वैल्यू इसका एरिया निकाल देते हैं, और जो उसको लोड अप्लाइड हो कंप्रेसिव लोड आ गया 500 किलो न्यूटन। ओके, तो चलिए मैं इसके बाद में बात करता हूँ कि जब मेरा इतना आ गया, फिर मैं उसको नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मेरा आगे का। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो एरिया आ गया है 22,500, ओके, ठीक है, 22,500 आ गया। अभी आपको क्या करना है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अगर सबसे पहले तो देखना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। सबसे पहले मैं तो अभी लिख लेता हूँ, लेकिन लिखने में टाइम लग रहा है, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलिए थोड़ा सा रोक लेता हूँ। तो ये हो गया, राइट। चलिए मैं आपको सिंपली फटाफट बता देता हूँ कि एरिया जो मैंने निकाल कर रखा था 22,500 मीटर mm स्क्वायर हो गया था। 7 डेज का टेस्ट करते हैं तो 65% हमको आना चाहिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक जनरल फार्मूला है, एम जो 30 है, M30 जो एम डिनोट करता है मिक्स डिजाइन, राइट, और 30 जो ग्रेड है 65% होता है। तो मान के चलिए कि अगर ये 30 का 65% लेते हैं, 6.5 हो जाएगा, 6.5 इंटू 3 5 1 एंड 19.5, ये 19.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। देन उसके बाद अभी हम बात करेंगे कि मान के चलिए कि इसका हमने एरिया निकाला था, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन A, ओके। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन A। तो यहाँ से आपको ये चीज़ कर लेना है, ठीक है। तो प्रेशर मान के चलिए कि हमारा, जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, 360 किलो न्यूटन है, ओके। एरिया हमारा कितना है 22,500, राइट, इतना हो गया। एरिया हमने 150 इंटू 150 करके लिया है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, इतना किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 22,500 हमने कर लिया है। जब भी डिवाइड करेंगे इसका डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, mm स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो आ जाएगा 1000 से ये k हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना
16.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। लोड अपॉन एरिया सीधे सीधे करना है, आपको ज़्यादा समझना नहीं है, ये बेसिक फंडा है। ये फंडा आप समझ जाएंगे तो आपको उसका कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ था क्यूब का, ठीक है। और बस अगर इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे।